Good morning, students. Let us start the revision of science. That is the chapter number 2, 6th standard, components of food. Be aware your exams are बहुत थोड़े टाइम के अंदर आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से समझ लो, आपको लर्न करके ही पास होना है। ऐसा नहीं कि आपके पास में जब एग्जाम के पेपर की पीडीएफ आए ना तो आप क्या करें, उसको चीटिंग करके पेपर कर दें। नहीं, चीटिंग करके नहीं करना है आपको पेपर, ओके। क्योंकि मैं आपको स्कूल में भी करवा सकती हूँ, जो आपने सबमिट किया मैं स्कूल में बुला के आपसे पूरा सुन सकती हूँ, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा कोई भी हरकत मत करना, बाकायदा लर्न करना। अभी हम लोगों ने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किए थे, क्वेश्चन आंसर्स करवाए, पीडीएफ भेजी, उसके बाद हम रिवाइज करवा रहे हैं। मतलब आपका बेस कहीं भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, ओके। लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो व्हाई वी नीड फूड? वी नीड फूड फॉर द एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड फूड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। आपको फिट रखता है और हेल्दी रखता है। कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, फूड के अंदर क्या होता है, मेन कंपोनेंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है और रफेज होता है, एंड वाटर होता है। क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेज that an organism needs for growth, repair and maintenance of its body. न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। आपके मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू द कार्बोहाइड्रेट। इस पे बात करते हैं हम। वी आर टॉकिंग अबाउट द carbohydrate. This is the first nutrient. तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि आपको ये एनर्जी देते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पहला नंबर शुगर और दूसरा होता है स्टार्च। शुगर क्या है आपका? सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के फॉर्म में होता है। स्वीट टेस्ट होता है इसका और इंस्टेंट एनर्जी आपको देता है। कई बार आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल काम करने की हिम्मत नहीं है, देखिए आप कोई भी मीठा पीस खा के आइए, कुछ भी मिठाई खा लीजिए और कुछ नहीं मिलता है तो जैसे आधा चम्मच आपने, 1 चम्मच आपने शक्कर खा ली, नींबू पानी ले लिया, कोई भी जैसे केला खा लिया आपने, इट गिव्स ऑल्सो इंस्टेंट एनर्जी। तो इन सब से आपको क्या मिलता है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। मेन सोर्स ऑफ द शुगर एंड ग्लूकोज आर कैन शुगर, जिसके हम चीनी कहते हैं। और फ्रूट्स होते हैं जैसे बनाना, पपाया, मैंगो और ग्रेप्स। स्टार्च होता है, स्टार्च भी एक आपका है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है और इट इज़ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का फूड रिजर्व मटेरियल है। प्लांट्स स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के रूप में वो एनर्जी को जो होता है स्टोर करते हैं। प्योर स्टार्च कैसा होता है? टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, न उसमें टेस्ट होता है न ऑर्डर होता है। इट प्रोवाइड एनर्जी कंपैरेटिवली स्लोअर देन शुगर। शुगर आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें स्टार्च की तो एनर्जी तो देता है लेकिन इंस्टेंट नहीं देता है, थोड़ा देर से देगा। द मेन सोर्स ऑफ द स्टार्च आर द व्हीट है, राइस है, मेज़ है, बाजरा है, पटैटो है, स्वीट पटैटो है। देखिए आपने चावल बनाया, चावल का जो बॉईल करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा पानी जिसे मांड कहते हैं हम लोग रिमूव करते हैं। कभी उसको पी के देखना आपको कैसा लगेगा। कलर में तो वाइट सा दिख रहा है, ठीक है ना, कोई ढंग का कलर नहीं दिख रहा है, मतलब कलरलेस वाइट अजीब सा दिख रहा है। और उसके अलावा टेस्ट देखेंगे, टेस्ट भी वैसा ही होगा, ऑर्डरलेस, कोई बदबू नहीं आ रही, कोई खुशबू नहीं आ रही उसके अंदर, ना टेस्ट है उसका, ठीक है। अगर इसको अपन पाउडर फॉर्म में सुखा देते हैं तो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि विच इज़ द स्टार्च, व्हाट इज़ द स्टार्च। अब आता है आपका बाद में कि दूसरा आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन, व्हाट इज द प्रोटीन? प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड, इसको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग। किसी भी बच्चे के अंदर क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। किसी बच्चे की ग्रोथ के लिए सबसे आपको जरूरत किसकी होती है? प्रोटीन्स की। अगर आपने बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट नहीं दिया तो वो हमेशा छोटा रह जाएगा, उसकी डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ सारा का सारा रुक जाएगा। तो दैट इज़ वाई दे आर ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीपल रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस
दे नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट। उनकी प्रोटीन में जो होता है बहुत, डाइट में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन्स जो होते हैं आपको प्लांट प्रोटीन भी होता है, एनिमल प्रोटीन भी होता है। तो प्लांट प्रोटीन प्लांट सोर्स से मिलता है, जैसे कि आपके बीन्स है, सोयाबीन है, किडनी बीन्स है, नट्स है, आलमंड है, कैशू नट्स है, ग्राउंड नट, पल्सेस भी सारी की सारी जो होती है आपकी प्रोटीन में आती है। कुछ बेस्ट सोर्स जो होते हैं वो एनिमल प्रोटीन के, जैसे कि इसके अंदर आता है मीट विदाउट फैट, लीन मीट जिसे कहते हैं। लीन मीट कौन सा होता है? मीट विदाउट फैट, एक ऐसा मीट होता है जिसके अंदर की फैट नहीं होता है, तो लीन मीट होता है। एग है, फिश है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट होता है जैसे पनीर है, चीज़ है, कर्ड है, तो ये सब में आपका प्रोटीन मिलता है। उसके बाद में अगर आता है अपन कि कैसे आप टेस्ट करोगे प्रोटीन है और कैसे आप टेस्ट करोगे, चलिए पहले अपन फैट पढ़ते हैं। फैट पढ़ने के बाद में हम टेस्ट करेंगे। तो फैट जो होता है आपको, एंड इट ऑल्सो गिव्स अस द एनर्जी, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एनर्जी गिविंग फूड, बट इट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ये जो होता है वो डबल एनर्जी देता है एक्चुअली, इसलिए हम उसको एनर्जी गिविंग तो फूड कहते ही हैं। आपको प्लांट्स में मिलता है, एनिमल में मिलता है, लेकिन किस में मिलता है? चिकनी चीज़ों में मिलता है। देखिए बटर में मिलता है, घी में मिलता है, आपको चिकना मिल्क होता है ना जिसमें बहुत अच्छा फैट होता है। ठीक है, एक तो अपन ने फैट रिमूव कर दिया, मलाई निकाला हुआ, और एक मलाई के समेत जो होता है, मतलब विद मलाई होता है, तो दैट इज़ द फैट वाला दूध हो जाता है आपका। मीट में मिलता है, कुछ कॉमन फूड कंटेनिंग है जैसे नट्स में मिलता है आपका, और कुछ सीड्स होते हैं उनमें भी मिलता है। एक्सेस फैट इज स्टोर्ड एट बॉडी फैट के अंदर। जो ज़्यादा फैट खाता है ना उनकी बॉडी क्या होती है? अच्छी हेल्दी हो जाती है, मोटी होती है। द फैट स्टोर इन अ बॉडी कॉजेज ओबेसिटी। अब जब बॉडी के अंदर एक लिमिट से ज़्यादा इस फैट स्टोर हो जाता है तो दैट इज़ नोन एज द ओबेसिटी। अब अपने को क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द टेस्ट प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च और नॉट। किसी भी बॉडी, आपको एक रॉ मटेरियल दे दिया और कहा कि फाइंड आउट इट कंटेन्स स्टार्च और नॉट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सपोज करिए आपको एक आयोडीन एक आलू दे दिया, तो आपको क्या चेक करना है कि स्टार्च है या नहीं है। सो व्हाट फॉर, आप उसके लिए आपके क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कट द पोटैटो इन 2 पीसेस, 2 पीस में आपने काट दिया। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द टिंचर आयोडीन टू द जो कट सरफेस है उसके ऊपर आप डाल देंगे, रॉ कट सरफेस ऑफ द पोटैटो उसके ऊपर डालेंगे। आप ये देखेंगे कि ब्लू ब्लैक कलर इट कन्वर्ट इनटू ब्लू ब्लैक कलर व्हेन द आयोडीन ड्रॉप्स फॉल ऑन द कट सरफेस ऑफ द पोटैटो। आलू के जो कटा हुआ टुकड़ा है उसके ऊपर अगर हमने कुछ बूंदे आयोडीन की डाली तो इट टर्न्स इनटू द ब्लू ब्लैक कलर और इट शोज दैट द इट कंटेन्स स्टार्च। पहला हो गया आपका। दूसरी चीज़ हमको क्या चेक करनी है? वी हैव टू टेस्ट द प्रोटीन। प्रोटीन टेस्ट करने के अंदर सपोज आपको एक अंडा दे दिया, बॉयल एग, वाइट पोर्शन, तो उसके अंदर क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है। तो सो दैट आप यू वांट कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। एक तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए, एक कास्टिक सोडा का चाहिए, एक ड्रॉपर चाहिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए आप 2 ग्राम सोडा कॉपर सल्फेट लेंगे, और कितने में? 100 ml वाटर में। शेक वेल एंड मेक द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। लेकिन दूसरा है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, उसके लिए आप 10 ग्राम्स कास्टिक सोडा लेंगे प्लस 100 ml ऑफ वाटर लेंगे। शेक वेल, दिस इज you have prepared the soda solution, caustic soda solution. अब first of all take a piece of boiled egg in the test tube। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, बॉइल्ड एग डालेंगे, add 2 drops of copper sulfate solution। पहले आपने 2 ड्रॉप डाली है कॉपर सल्फेट की। आफ्टर दैट यू विल ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की मदद से आपने दोनों डाल लिया। शेक वेल द टेस्ट ट्यूब एंड अलाउ इट स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। थोड़ी देर के लिए आप एज इट इज उसको छोड़ देंगे। आप देखेंगे द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वायलेट कलर। कैसा हो जाता है? वायलेट कलर हो जाता है। वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द बॉइल्ड एग। समझ में आ गया आपको? नो डाउट। अब आपका 3rd नंबर आता है फैट। फैट आपको टेस्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ पेपर। सपोज देखिए आपको क्या कहता है? पील्डेड ग्राउंडनट, आपको छिली हुई मूंगफली दे दिया, उसके बजाय आलमंड दे दिया, तो उसके लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ क्लीन पेपर, क्लीन वाइट पेपर ले लीजिए। और जैसे सपोज मैं आपको क्या बताऊं,
मेरे पास पेपर नहीं है क्या? वेट करिए 2 मिनट। देखिए मैंने थोड़ा छोटा पेपर लिया, आप बड़ा ले लीजिएगा। जैसे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द वाइट पेपर, ये पूरा का पूरा वाइट पेपर है, उसको अंदर लिया। एंड नाउ द सब्सटेंस विच टू बी टेस्टिंग, तो जो सब्सटेंस जिसको हमको टेस्टिंग करनी है उसको आप लेंगे, तो उसको आप यहाँ रखेंगे एंड फोल्ड द पेपर। इस तरह से आपने पेपर को फोल्ड कर दिया एंड क्रश इट है, उसको आप क्या करेंगे, इस तरह से दबाव डाल के करेंगे एंड प्रेस इट जेंटली, लेकिन इतना जोर से प्रेस नहीं करना है कि आपका पेपर फट जाए। आफ्टर दैट यू विल ओपन इट एंड रिमूव ऑल द क्रस्ड नट, जो क्रश किया हुआ नट है, चूरा है, उसको सबको हटा दीजिए एंड गो टू द सन की तरफ जाइए, टुवार्ड्स द सन एंड सी इन दिस मैनर टुवार्ड्स द सन, कीप द पेपर बिफोर द सन एंड इन दिस मैनर वॉच इट। और इस तरह से आप उसको वॉच करेंगे तो आपको क्या करेंगे, एक पैच मिलेगा, धब्बा मिलेगा, पैची एरिया मिलेगा पूरा का पूरा, जहाँ पर जो बिल्कुल चिकना होगा और ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। उसके कारण आपको सन तो दिख रहा है मगर क्लियर सन उससे नहीं दिखेगा, एक चिकनाई जिसके ऊपर लग जाती है। इसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और अपने घर में कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके अंदर कहीं कोई हार्म नहीं होगा। और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ऑयली पैच ऑन द पेपर, दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ द फैट इन द गिवन फूड मटेरियल। फूड मटेरियल जो दिया हुआ है उसके अंदर मे बी आलमंड, मे बी ग्राउंडनट, ठीक है ना। और इसको आप जो होते हैं ऑयल के अंदर, देखिए आपने देखा कभी ऑयल के अंदर क्या होता है, ऑयल में भी आपका फैट ही होता है। तो कागज़ पे एक बूंद ऑयल डालो, नहीं मालूम क्या होगा, चिकना हो जाएगा ना। कई बार बच्चे टिफ़िन में लेके आते हैं और जब नीचे ना एल्यूमिनियम फॉइल के बजाय अगर सिंपल पेपर लगाते हैं और उसका अचार वगैरह गिर जाता है, सब्जी गिर जाती है तो उसका चिकना हो जाता है ना, तो दैट मीन्स इट कंटेन्स फैट। अब आता है आपका विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के अंदर। दे आर नोन एज द प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड करते हैं बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वान्टिटीज़ फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए चाहिए। और विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, A, B, C, D, E एंड K। तो ईच विटामिन जो होता है ऑकर्स इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड। हर विटामिन में एक पर्टिकुलर काइंड का फूड होता है एंड स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो अब आ गया आपका विटामिन A, B, C, D, E। ए जो होता है वो किससे होता है, अगर ए क्या होता है आपकी आइज़ को प्रॉपर मेंटेन करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो हार्ट एंड मसल्स। विटामिन सी जो होता है नेसेसरी होता है टू कीप योर टीथ एंड जम्स हेल्दी। इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी जो होता है दैट इज एसेंशियल फॉर द बोन्स ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बोन्स एंड टीथ। अब आता है आपका मिनरल्स। मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी इन द स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। तो द मिनरल्स डू नॉट सप्लाई एनी एनर्जी, किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं देते हमारी बॉडी को, लेकिन फिर भी दे आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड नॉर्मल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और आयरन। ये मिनरल्स है हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम जो होती है बोन्स के लिए चाहिए, जो हड्डियाँ होती हैं उसके लिए आपको चाहिए, हड्डियों को जो होता है सख्त बनाता है। फॉस्फोरस जो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। आयोडीन जो होता है दैट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन ग्लैंड हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन ग्लैंड होती है, इट सीक्रेट्स द थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड होती है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। दिस हार्मोन कंट्रोल फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट को जो होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब आयरन, आयरन किसके लिए ज़रूरी है, आयरन जो होता है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। आयरन हमारे बॉडी में अगर खून की कमी हो जाती है मीन्स आयरन की कमी होती है। अब आता है आपका रफेज। रफेज इज अ इनडाइजेस्टिबल मटीरियल प्रेजेंट इन आवर फूड। जो हमारे भोजन का वो मटीरियल जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं दैट इज नोन एज अ रफेज। रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है। रफेज हेल्प अस इन द
फॉलोइंग थिंग्स। दो तरीकों से रफेज हमारी मदद करता है। पहला नंबर, इट एड्स बल्क टू द फूड, हमारे भोजन को बड़ा बना देता है। सपोज यू आर टेकिंग योर लंच लेते समय एंड यू हैव टेकन 1 कैरेट, उसके साथ में आपने क्या किया, एक गाजर ले ली, तो उससे क्या हो गया, आपका भोजन बढ़ गया ना। 2 रोटी आपको खानी थी, 2 रोटी आपने खाई, अगर आपने एक गाजर भी उसके साथ में ले ली, तो इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड देयरबाय प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। आपकी बॉडी में जो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है उसको ये रोकता है। दूसरा नंबर होता है, इट कैन एब्जॉर्ब अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर। जब आपने अपनी बॉडी में रफेज लिया होता है तो पानी को बहुत अच्छी तरह से वो लेता है एंड हेल्प्स रिटेन वाटर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके रखने में मदद करता है। और रफेज किस में मिलता है आपको, सलाद में मिलता है, कॉर्न यानी भुट्टे में मिलता है, बिना छिले हुए एप्पल में मिलता है, हाफ क्रैश्ड व्हीट जिसे दलिया खाते हैं आप, तो उसमें बहुत अच्छा रफेज आपको मिलता है। अब नंबर आता है वाटर। वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी है, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। वाइटल फंक्शंस जो होता है वो करता है ये। इसके अंदर क्या होता है, पहला नंबर कौन कौन से फंक्शन करता है, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज एंड न्यूट्रिएंट इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नंबर 2, इट रेगुलेट्स और बॉडी टेम्परेचर। अगर पानी नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी पियोगे तभी तो पसीना आएगा, अगर पसीना बहुत सारा निकल गया, पानी नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। थर्ड नंबर हो गया, इट हेल्प्स और बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। जो भी हमने खाना खाया है उस खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करने के लिए भी हमारे बॉडी में वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 8 से 10 ग्लास पानी जो होता है वो आपको पीना चाहिए। अच्छा, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको लेना है ORS का सॉल्यूशन। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है आप मार्केट से बहुत आसानी से ले सकते हैं, और अगर आप मार्केट से नहीं ले सकते हैं तो क्या करिए, घर में भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लिखिए, उसमें 4 चम्मच आप चीनी डालिए और 1 चम्मच टेक अ 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर 4 चम्मच आप जो होते हैं टी स्पून जिसे कहते हैं वो आप चीनी ऐड करिए, शुगर जिसको कहते हैं, एंड 1 स्पून ऑफ द सॉल्ट और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, 2-4 बूंदे उसमें लेमन जूस, 1 चम्मच नमक, एंड मिक्स इट एंड दिस मिक्सचर इज अवेलेबल एट द केमिस्ट शॉप ऑल्सो। ये जो है आपका केमिस्ट शॉप पे भी आपको मिल जाएगा। तो नाउ वी विल कंक्लूड द चैप्टर बैलेंस्ड डाइट। वी विल रिवाइज next morning. Okay, thank you.